नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी शर्मा आप सभी का आपका जो यूट्यूब चैनल है केवी क्लासेस उस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपके लिए 10 क्वेश्चन का जो क्विज़ का सेशन है वो हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम देखने वाले हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पार्ट 2, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करेंगे। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो पहले हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, वो पार्ट 1 10 क्विज जिसमें है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो 10 क्विज का सेशन हमने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया हुआ है, इसमें जो हम 10 क्वेश्चंस आपके लिए कवर करते हैं उन क्वेश्चन को आप देखिए और साथ ही साथ उनका जो करेक्ट आंसर हो आप उसको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर सकते हैं और फिर देखिएगा कि 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस जो होंगे वो कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो हमारा 10 क्विज है वो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर केवी क्लासेस पर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका एग्ज़ाम होता है और अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे आपके लिए। ठीक है, साथ ही साथ एक गुड न्यूज़, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारी जो केवी क्लासेस की ऐप है वो भी लॉन्च हो गई है, जिसमें कि काफ़ी जो कोर्सेज़ हैं वो आपको फ्री भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। उसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा जो आज का डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पार्ट 2, जिसमें कि हम 10 क्वेश्चन का जो क्विज़ है आप के लिए लेकर आए हैं, उसको शुरू कर लेते हैं। आपने अगर अभी तक हमारे केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी क्लासेस का जो भी अपडेट्स होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यापक क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है उड़ीसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो आप साथ साथ उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देती हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2016 को मुंबई में 42 साइबर लैब्स के माध्यम से भारत की पहली व्यापक क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का जो स्टार्टिंग की थी। CCTNS के तहत राज्य में सभी पुलिस स्टेशनों को एक साथ, यानी कि एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए जोड़ा जाएगा, यानी कि अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में अपराधों के बारे में, और महाराष्ट्र में डिजिटल पुलिस सेवा के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत में पहला युद्धपोत नौसेना जहाज कौन सा था। ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है INS तलवार, सेकंड है INS बेतवा, थर्ड है INS खुकरी और लास्ट है INS शिवालिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, INS खुकरी। INS खुकरी जो है ये भारतीय सेना की ब्रिटिश टाइप 14th युद्धपोत था। इसे 9 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान नेवी डेफने क्लॉज पनडुब्बी हैंगर द्वारा भारत के गुजरात में द्वीप के तट पर इसको डुबो दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के अनुभवी ब्रिगेडियर फ्रांसिस रेजिस कैंपोन का निधन हो गया है। वे किस भारतीय सशस्त्र बल से थे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय तटरक्षक, सेकंड है भारतीय वायुसेना, थर्ड है भारतीय सेना और लास्ट है भारतीय नौसेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय सेना। 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें जो ब्रिगेडियर थे फ्रांसिस रेजिस कैंपोस, उनका 23 अप्रैल 2018 को सिकंदराबाद में निधन हो गया था। रेजिस कैंपोस जो थे वो विशिष्ट सेवा मॉडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित थे और भारतीय थल सेना से वो संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति 2018 का छठवां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑप्शंस हैं इसके, फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड है ब्राज़ील, थर्ड है श्रीलंका और लास्ट है म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था गरुड़ शक्ति 2018, ये भारत और इंडोनेशिया के विशेष बलों के बीच हुआ था, जो कि इसका 6th सेशन था। इन दोनों सेनाओं के बीच बढ़ते विश्वास और सहयोग को दर्शाता है ये जो गरुड़ शक्ति 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पहला अपराध मुक्त क्षेत्र लॉन्च हुआ है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका, सेकंड है भूटान, थर्ड है म्यांमार और लास्ट है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बांग्लादेश। फर्स्ट टाइम जो सीमा सुरक्षा बल और सीमावर्ती गार्ड बांग्लादेश ये 10 मार्च 2018 को भारत बांग्लादेश सीमा पर एक अपराध मुक्त क्षेत्र पर 8.3 किलोमीटर की दूरी पर तस्करी सहित आपराधिक जो उनके गतिविधि थे उनको रोकने के लिए डिक्लेयर किया है। ये जो है ये दोनों देशों द्वारा घोषित पहला अपराध मुक्त क्षेत्र है। यह सीमा बीएसएफ के गौनरामत और कल्याणी की सीमा चौकी और बीजेपी के पुतकली और दौलतपुर के बीच होती है। साथ ही साथ ये खंड पशु तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के साथ प्रचलित सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और दोनों देशों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय आबादी के नागरिक प्रशासनों की सहायता से सीमा सुरक्षा बल दोनों ही इस खंड के साथ कोई अपराध नहीं होता है। ये सुनिश्चित करने में ये सहायता करेगा। ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसे कि 5 या 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, बांग्लादेश। ये भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पहला अपराध मुक्त क्षेत्र लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। इनमें से कौन सा भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है आईएनएस शक्ति, सेकंड है आईएनएस रणविजय, थर्ड है आईएनएस शिवालिक और लास्ट है आईएनएस सिंधुदुर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आईएनएस रणविजय। आईएनएस रणविजय जो है ये भारतीय नौसेना की सक्रिय सेवा में राजपूत वर्ग का विध्वंसक है। रणविजय जो है इसको 21 दिसंबर 1987 को पोती सोवियत संघ में इसको चालू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, इसरो ने GS-86A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जिसमें रॉकेट वाहन है। ऑप्शंस हैं GSLV F-07, सेकंड है GSLV F-06, थर्ड है GSLV F-08 और लास्ट है GSLV F-09। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, GSLV F-08। भारत के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन यानी कि GSLV 08 ने 29 मार्च 2018 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में सफलतापूर्वक GAST-6A सैटेलाइट लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मेडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, फर्स्ट है चीन, सेकंड है थाईलैंड, थर्ड है रूस और लास्ट है मंगोलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। नॉर्मेडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसे कि भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। मंगोलिया जो है वो पूर्वी एशिया में स्थित है और मंगोलाई टोगरोक मुद्रा है और उलान बतौर मंगोलिया की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने 9th क्वेश्चन की तरफ।
9th क्वेश्चन है, भारत और कंबोडिया के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सेकंड है मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन, थर्ड है प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता, और लास्ट है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता। भारत और कंबोडिया ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टोटल अब तक 4 समझौते जो हैं उन पर साइन किए हैं। न्यू दिल्ली में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी और उनके कंबोडियन समकक्ष समेक हुन सेन के बीच व्यापक वार्ता के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर किए गए समझौते जो हैं वो हैं, फर्स्ट है सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम, सेकंड है क्रेडिट लाइन समझौता, थर्ड है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, और लास्ट है मानव तस्करी की रोकथाम के लिए सहयोग पर समझौता ज्ञापन। तो इनमें से जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है कि ये जो समझौता है इस पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और हमारी आज की क्विज का जो लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन वो है, तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच हाल ही में किस प्रदेश में हुआ है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है केरल, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है आंध्र प्रदेश, और लास्ट है तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केरल। तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है उसको 24 अप्रैल 2018 को केरल तटों के जो तटीय सुरक्षा तंत्र है वहां पर कमी को मजबूत करने और मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की 10 क्वेश्चन की क्विज। ऐसे ही हम जो अलग अलग फील्ड से आपके क्वेश्चंस होंगे उनकी क्विज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। पहले की जो क्विज हैं वो आपने अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी केवी क्लासेस की ऐप पर भी विजिट कर सकते हैं जिसमें कि हमारी जो क्विज़ हैं वो आपको अवेलेबल होंगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने अगर केवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, बी सेफ।